क्या आप जानते हैं, इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, नासा के साइंटिस्ट 40 से ज़्यादा प्लैनेट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। और सबसे क्रेजी बात ये है कि उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया है जो लिटरली सब कुछ बदल सकता है। तो क्या सच में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या फिर ये सब हॉलीवुड मूवीज़ और साइंस फिक्शन है? आज मैं आपको वो एविडेंस दिखाऊंगा जो नासा खुद प्रेजेंट कर रहे हैं, वो डिस्कवरीज जो क्लासिफाइड फाइल से बाहर आई हैं और वो थियरीज जो आपका दिमाग हिला देगी। ट्रस्ट मी दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, बचपन से हम एलियंस के बारे में सुनते आए हैं। बड़े हेड्स, बड़ी आईज, यूएफओ घूमते हुए ग्रीन क्रिएचर्स। हॉलीवुड ने तो पूरी इंडस्ट्री बना दी है इस कॉन्सेप्ट पे, लेकिन रियलिटी चेक करने का टाइम आ गया है। नासा का डिफिनेशन ऑफ एलियन लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है जो हम सोचते हैं उससे। उनके लिए एलियन लाइफ का मतलब है कोई भी फॉर्म ऑफ लाइफ जो अर्थ के बाहर एग्जिस्ट करे, चाहे वो सिंगल सेल बैक्टीरिया हो, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो या फिर एडवांस इंटेलिजेंट बीइंग। और यहाँ पे ट्विस्ट आता है दोस्तों। यूनिवर्स में अप्रॉक्सीमेटली 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज एग्जिस्ट करते हैं। सुनो ध्यान से, 2 ट्रिलियन। हर गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और रिसेंट डिस्कवरी के अकॉर्डिंग हर स्टार के पास एवरेज 1 to 2 प्लैनेट्स है। तो सिंपल मैथ लगाओ, यहाँ बात हो रही है ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट की। अब लॉजिकली सोचिए, क्या ये पॉसिबल है कि इतनी बड़ी यूनिवर्स में जिसका कोई एंड भी नहीं है, सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट करती हो, सिर्फ हम भी इंटेलिजेंट बीइंग है? नासा का आंसर बहुत क्लियर है, एब्सोल्युटली नॉट। स्टैटिकली इम्पॉसिबल है कि हम अकेले हैं। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो उन्होंने अभी तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया? उनके स्पेसशिप्स कहाँ हैं? एविडेंस कहाँ है? इन सब क्वेश्चन के आंसर्स हैं मेरे पास और ये आंसर्स आपको सॉल्व कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं एविडेंस की, सॉलिड डिस्कवरीज की जो नासा ने की। पहले डिस्कवरी जो माइंड ब्लोइंग है वो है वाटर का मिलना। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। नासा ने डिस्कवर किया कि हमारी अपनी सोलर सिस्टम में ही मल्टीपल लोकेशंस पे लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है। यूरोपा जो जुपिटर का मून है उसकी सरफेस आइस से कवर्ड है, लेकिन साइंटिस्ट को पता चला कि आइस के नीचे एक मैसिव ओशियन है जो 100 किलोमीटर डीप है। इमेजिन करो, हमारी ओशियन से भी ज़्यादा डीप। और वहाँ कंडीशंस परफेक्ट है माइक्रोबायल लाइफ के लिए। फिर है इंसेलेडस, सैटर्न का छोटा सा मून। इससे तो गीजर शूट होते हैं जो वाटर वेपर स्पेस में रिलीज करते हैं। नासा ने एक्चुअल सैंपल्स कलेक्ट किए हैं उन गीजर्स से। और मार्स, हमारा रेड प्लैनेट, वहाँ भी अंडरग्राउंड लिक्विड वाटर का स्ट्रॉन्ग साइंस मिले हैं। अब सवाल ये है कि वाटर इतना इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि दोस्तों, जहाँ पानी है वहीं लाइफ की पॉसिबिलिटी है। अर्थ पे जितनी भी लाइफ है सब पानी पे डिपेंडेंट है। बैक्टीरिया से लेके व्हेल्स तक सबको पानी चाहिए। तो अगर इन मून्स और प्लैनेट पे भी पानी है तो लाइफ भी हो सकती है। अब आते हैं सेकंड मेजर डिस्कवरी पे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। 2018 में नासा की क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स की सरफेस पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किए। ये वही बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो लाइफ क्रिएट करने के लिए एसेंशियल है। कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स जो एमिनो एसिड्स और प्रोटीन बनाते हैं। नासा के साइंटिस्ट ने लिटरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, दिस इज द गेम चेंजर ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्स। मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है कि किसी भी टाइम पे मार्स पे कंडीशन लाइफ के लिए सुटेबल है। शायद अभी भी अंडरग्राउंड लाइफ एग्जिस्ट करती हो। लेकिन सबसे रेवोल्यूशनरी डिस्कवर है एक्सोप्लैनेट्स की। नासा की केपलर स्पेस टेलीस्कोप और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 4000 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं। और इनमें से 100 ऑफ प्लैनेट गोल्डीलॉक्स जोन में एग्जिस्ट करते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब है ना ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कोल्ड, बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर फॉर लिक्विड वाटर। एक प्लैनेट है प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी जो सिर्फ 4.2 लाइट ईयर्स दूर है हमसे। साइंटिस्ट का स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि वहाँ कंडीशन अर्थ जैसी हो सकती है। अब 4 लाइट ईयर दूर सुनने में पास लगता है, लेकिन रियलिटी में ये 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स है। लेकिन यूनिवर्स का स्केल पे ये लिटरली हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है। लेकिन यहाँ पे एक माइंड बेंडिंग कॉन्ट्राडिक्शन आता है जिसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था,
वेयर इज एवरीबॉडी। सुनो ध्यान से, ये पैराडॉक्स क्या कहता है। यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है। अर्थ सिर्फ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी। हमारी लाइफ प्लैनेट पे अप्रॉक्सीमेटली 3.8 बिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुई और ह्यूमंस हम तो सिर्फ 3 लाख साल पहले से। अब थिंक अबाउट इट, अगर कोई प्लैनेट हमसे 1 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ डेवलप कर लिया तो वो सिविलाइजेशन कितनी एडवांस होगी, उनका टेक्नोलॉजी कितना आगे होगा। दे शुड हैव कॉलोनाइज्ड द इंटायर गैलेक्सी बाय नाउ। फिर वो है कहाँ? क्यों नहीं उन्होंने कांटेक्ट किया? क्यों नहीं हमने उनके सिग्नल्स डिटेक्ट की? नासा और साइंटिस्ट के पास इस पैराडॉक्स के लिए कुछ फैसिनेटिंग थियरीज है। पहली थियरी है द ग्रेट फिल्टर थियरी। इस थियरी के अकॉर्डिंग एक इवोल्यूशनरी रोड ब्लॉक है जो ऑलमोस्ट सभी सिविलाइजेशन क्रॉस नहीं कर पाते। शायद सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स लाइफ बनाना बहुत रेयर है, या फिर इंटेलिजेंट लाइफ डेवलप होने के बाद सिविलाइजेशन अपने आप डिस्ट्रॉय कर लेती, न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज या कोई और कैटास्ट्रॉफ से। अगर ये थियरी सही है तो इधर हमने ऑलरेडी ग्रेट फिल्टर क्रॉस कर लिया है, विच इज़ गुड न्यूज़, या फिर वो अहेड ऑफ अस है, विच इज़ टेरिफाइंग। दूसरी थियरी कहती है कि शायद एडवांस्ड एलियंस इतने इवॉल्व है कि उन्हें हम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसे हम एंड्स की कॉलोनी ऑब्जर्व करते हैं लेकिन उन्हें कम्युनिकेट नहीं करते, वैसे ही शायद एलियंस हमें देख रहे हैं बट इंगेज नहीं करते। हम उनके लिए इतने प्रिमिटिव हैं कि कन्वर्जेशन वर्थ नहीं। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है शायद वो ऑलरेडी यहीं है, शायद वो ऑब्जर्व कर रहे हैं हमें साइलेंटली, शायद वो कैमोफ्लाज में हैं और एग्जिस्ट करते हैं एक डायमेंशन में जो हम परसीव नहीं कर सकते। शायद यूएफओ साइटिंग्स कॉन्सिडेंस नहीं है, लेकिन नासा ने हार नहीं मानी दोस्तों। वो एक्टिवली एलियंस को ढूंढ रहे हैं और उनके पास कुछ इनक्रेडिबल मिशन चल रहे हैं अभी भी। सबसे एडवांस टूल है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो 2022 में लॉन्च हुआ। ये टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि ये एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को एनालाइज कर सकता है। ये ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बायोसिग्नेचर्स डिटेक्ट कर सकता है जो लाइफ इंडिकेशन है। अगर किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और मीथेन दोनों हाई कंसंट्रेशन में हैं तो बायोलॉजिकल प्रोसेस का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। वेब टेलीस्कोप ने ऑलरेडी कुछ प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई किए। और हाँ, यूएफओ की बात करें तो रिसेंटली यूएस पेंटागन ने ऑफिशियली एडमिट किया कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना रियल है। उन्होंने डीक्लासिफाइड वीडियोस रिलीज किए जिसमें नेवी पायलट्स ने ऐसा ऑब्जेक्ट कैप्चर किया जो फिजिक्स की नोन लॉस को डिफाई करती है। ऑब्जेक्ट्स जो इंस्टेंटली एक्सीलरेट करती है, जो हाइपरसोनिक स्पीड पर फ्लाई करते हैं बिना किसी सोनिक बूम के, जो अंडर वाटर भी जा सकते हैं। नासा ने 2022 में एक डेडिकेटेड टीम बनाई है इन यूएपी को साइंटिफिकली स्टडी करने की। अब क्लियर कर दूँ, यूएफओ का मतलब एलियन स्पेसशिप नहीं होता है, इट जस्ट मीन्स अनआइडेंटिफाइड। हो सकता है एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो, नेचुरल एटमॉस्फेरिक फिनोमिना हो और सेंसर एरर्स हो, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना कि कुछ अनएक्सप्लेन्ड हो, और वही तो एक्साइटिंग है। अब सोचिए, अगर कल नासा ने अनाउंस कर दी कि उन्होंने एलियन लाइफ डिस्कवर कर ली है, चाहे वो सिंपल बैक्टीरिया हो या इंटेलिजेंट बींग्स, क्या होगा ह्यूमैनिटी का? रिलीजियस बिलीफ कैसे अफेक्ट होगी? साइंस कैसे चेंज होगा? जियोपॉलिटिक्स का क्या होगा? ये प्रोबेबली ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्कवर होगा। नासा ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स बना चुका है। अगर एलियन सिग्नल्स रिसीव हो तो क्या करना है? पहले कंफर्म करना है कि सिग्नल ऑथेंटिक है, फिर इमीडिएटली सब मेजर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, और फिर केयरफुली पब्लिक अनाउंसमेंट करना है बिना पैनिक क्रिएट किए। क्योंकि दोस्तों, अगर इंटेलिजेंट एलियन लाइफ है तो वो हमसे टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे हो। वो अगर अर्थ तक आ सकता है तो उनका टेक्नोलॉजी हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड होगा। ये पीसफुल इनकाउंटर होगा या वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स जैसा सिनारियो, नोबडी नोज। तो क्या एलियन एग्जिस्ट करते हैं? साइंटिफिकली बोलूँ तो आंसर है हम कंफर्म नहीं कर सकते, बट प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीमली हाई है। डॉक्टर एलन स्टॉफमैन, नासा के फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट, ने एक इंटरव्यू में क्लियरली कहा था, I think we are going to have some strong indications of life beyond Earth within a decade and definite evidence within 20 to 30 years. तो दोस्तों,
हमारी जनरेशन ही वो जनरेशन हो सकती है जो एलियन से फर्स्ट कांटेक्ट करे। इमेजिन करो उस मोमेंट को, ह्यूमन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट, द डे वी फाइंड आउट वी आर नॉट अलोन। माइंड एब्सोल्युटली ब्लोइंग है ना। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है सिर्फ हम ही हैं। कहीं ना कहीं लाइफ एग्जिस्ट करती है, शायद वो हम जैसी इंटेलिजेंट नहीं हो, शायद वो बैक्टीरिया हो, या फिर शायद वो हमसे मिलियंस ईयर एडवांस्ड हो, बट वो है समवेयर आउट लुकिंग अप एट देयर स्काई वंडरिंग द सेम थिंग। आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या बिलीव करते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? कमेंट में ज़रूर बता। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी ही और माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज लाता रहूँगा। Until next time, keep looking up at the stars and keep wondering, क्योंकि जिस दिन आंसर मिल जाएगा दुनिया बदल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।